एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे। आज बेटा हम बात करेंगे बहुत छोटे से टॉपिक के बारे में, विच इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। हालांकि ये टॉपिक आप लोग अगर 10th में हो तो 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। बस इस टॉपिक का रिलेशन डबल डिस्प्लेसमेंट से है, तो मुझे इस टॉपिक का रिविजन करवाना था। ओके, क्या होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? इसके पहले हम ये समझेंगे प्रेसिपिटेट क्या होता है। देखो बेटा, जब भी कभी हम कोई रिएक्शन करवाते हैं, है ना, अगर उस रिएक्शन में कोई ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल मतलब किसी में भी घुले ना, राइट। सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिलता है तो हम बोलते हैं इसमें प्रेसिपिटेट मिला है, जिसको हमने एक दो बार रिएक्शन करते टाइम शॉर्ट में PPT लिखा था, राइट। क्या लिखा था? PPT लिखा था। तो PPT या मैं सिंपल बोलूं इसे प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट होता है। क्या ये बात क्लियर? पक्का? अगर आपको ये क्लियर है बेटा कि प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट होता है, तो ये जो रिएक्शन जिसमें ये सॉलिड प्रोडक्ट मिलता है उस रिएक्शन को ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक बात और डेफिनेशन देख लेते हैं, अगर आपको लिखने को आई की, और ऑब्वियस सी बात है आपके 10 की बोर्ड में ये लिखने को आई है 2 बार। क्या होता है? एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट या इनसॉल्युबल सॉलिड called precipitate is formed that separated from the solution is called precipitation reaction। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका कोई रिएक्शन हुआ है उसमें आपका इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट मिला है तो आप क्या करोगे? उसे आराम से वहां से निकाल लोगे, क्योंकि जो चीज सोल्यूशन में घुली नहीं है, सोल्यूशन मतलब जिसमें आपने काम किया है, तो वहां से आराम होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं, जैसे मम्मा घर में चाय बनाती है, राइट। जब मम्मा चाय बनाती है और वो चाय छानती है लास्ट में, तो आपने देखा होगा कि चाय की छन्नी में क्या रहता है? चाय पत्ती और अदरक जो भी पड़ा होता है वो रहता है ना। तो अगर आपकी चाय की पत्ती और अदरक उसमें सॉल्युबल हो जाता या उसमें घुल जाता, जैसे चीनी घुल गई, तो क्या वो छन्नी से अलग हो पाता? नहीं हो पाता ना। तो हम अगर उस चाय को पत्ती को कंपैरिजन करें तो हम बोलेंगे कि वो चाय की पत्ती और अदरक का पीस उसमें इनसॉल्युबल प्रोडक्ट था जो उसमें घुला नहीं, और हमने चाय की पत्ती से वो छन्नी से छान के उसको अलग कर लिया और चाय अलग हो गई। क्या ये बात क्लियर है? ऐसे ही सिमिलरली रिएक्शन में होता है, जब रिएक्शन होती है और ऐसा कोई प्रोडक्ट मिलता है जो उसमें घुले नहीं, तो उसे हम किसी मेथड से सेपरेट आउट कर लेते हैं, आराम से वहां से निकाल लेते हैं। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। तो बेटा इसी से रिलेटेड एक रिएक्शन लिखी हुई है। हालांकि इसमें और एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जब आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ोगे, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जितने भी एग्जांपल्स होते हैं बेटा, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स में आ जाते हैं। फिर भी अपन एक बार समझते हैं, जरा सा इसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट है करके देखते हैं। BaCl2 which is barium chloride react with Na2SO4 which is sodium sulfate। जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा? देखो आयंस एक्सचेंज हो रहा है। ये Ba किसके साथ चला गया? SO4 के साथ में, और सोडियम किसके साथ चला गया? Cl के साथ में। कैसे एक्सचेंज कैसे हुआ? बेरियम के ऊपर कितना होता है बेटा? 2 का प्लस। Cl के ऊपर कितना होता है? 1 का नेगेटिव। कितने हैं? 2Cl है, राइट। सिमिलरली Na2SO4 में Na के ऊपर कितना होता है बेटा? 1 का प्लस, राइट। कितने Na है? 2 Na। मैंने एज इट इज लिख दिए। SO4 के ऊपर बेटा क्या होता है? 2 का माइनस। क्लियर है? क्योंकि अब ये ऐसे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बना? तो हम क्या करेंगे बेटा? कैंची चलाएंगे, सिजर चलाएंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 का पॉजिटिव 2 के नेगेटिव के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएगा, और 1 का पॉजिटिव 1 के साथ नेगेटिव मिलकर कंपाउंड बनाएगा। तो देखो कितना आसान हो गया प्रोडक्ट लिखना, BaSO4 प्लस 2NaCl। कितना आसान है। क्या प्रोडक्ट बनाना मुश्किल होता है? नहीं। अगर आपको सिर्फ कैंची चलाना आता है तो प्रोडक्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए किसके ऊपर कितना चार्ज है, और जल्दी मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो बेटा क्या हुआ? BaSO4 बनते ही आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, और सोडियम क्लोराइड उसमें सोल्यूशन में घुल गया। एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग बेरियम क्लोराइड भरते हैं। सिमिलरली एक और टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग सोडियम सल्फेट भरते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब आ गए हमारे पास। अब इस टेस्ट ट्यूब को क्या करते हैं? दोनों टेस्ट ट्यूब में जो हमारे पास कंपाउंड है उनको आपस में मिलाते हैं, और हम देखते हैं कि जब टेस्ट ट्यूब के इन दोनों को BaCl2 और सोडियम सल्फेट को मिलाया तो प्रोडक्ट क्या मिला? व्हाइट कलर का। नीचे देखो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला है ना। इस व्हाइट प्रेसिपिटेट को क्या करोगे? फिल्ट्रेट के थ्रू सेपरेट आउट कर लोगे और हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये समझ आया? ये रिएक्शन समझ आई? आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो कि व्हेन 2 कंपाउंड इंटरचेंज एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, राइट।
टू कंपाउंड है, उनके आयंस क्या हुए, इंटरचेंज हुए और फॉर्म्ड अ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। या आप इस सिंपल से डेफिनेशन उठा के कॉपी कर सकते हो। आपके बोर्ड्स एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आया है। एक बार लिखा है एक्सप्लेन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, साथ में कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट दिया है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 नंबर का प्रेसिपिटेशन, 1 नंबर का कॉम्बिनेशन और 1 नंबर का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिर्फ आपको प्रेसिपिटेशन समझाना था। एक बार और क्वेश्चन आया है आपका, क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विथ 2 एग्जाम्पल्स। तो आपको एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल्स लिखना है। इसके और एग्जाम्पल्स अगला लेक्चर हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का है, उस पर ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। आपको जो मना है वहां से उठाना और कॉपी पेस्ट कर देना। ओके बेटा, ओके। आई होप ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो बस मस्त करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बिकॉज कंसेप्ट अच्छे रखोगे तो एग्जाम में मार्क्स तो अपने आप आएंगे। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।